हेलो एवरीवन, टू डेमो क्लास ऑफ क्लास 9। सो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारी बेसिक चीज़ें एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आती है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ एटम, एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम होता क्या है, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट एवरीथिंग, हम सब चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारा व्हाट इज़ एटम। तो यार आप सबने एक बात सुनी होगी जिसे हम कहते हैं बचपन से मैटर। पढ़ा होगा मैटर सबने। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस ठीक है, बट ये सोचा कि मैटर बनता किससे है। जो हमारे पास मैटर है वो मैटर किससे बनता है? कई लोग को पता होगा, मैटर बनता है हमारा मॉलिक्यूल से। ठीक, मैटर किससे बनता है? मॉलिक्यूल से। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि मॉलिक्यूल्स किससे बनते हैं, जो हमारा एक मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल किससे बनता है? वो मॉलिक्यूल बनता है एटम से। किससे बनता है? एटम से। सो हमारा एटम हुआ क्या? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर दैट रिटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, जो उसकी कोर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है कि वो है क्या। ठीक है, यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूँ कि एटम एटम को दिखता कैसा है, देखो एटम ऐसा दिखता है। एटम के होते हैं दो पार्ट, दो रीजन डिवाइड कर सकते हैं एटम को। एक है उसका इनर रीजन, ठीक, इनर रीजन जो काफ़ी डेंस होता है। ठीक, एक है इनर रीजन जो काफ़ी डेंस होता है, ठीक, बाहर, और दूसरा आउटर रीजन। इनर रीजन को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इनर रीजन को? न्यूक्लियस। और आउटर रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड, क्योंकि वो क्लाउडी क्लाउडी सा होता है। ठीक, हमारे एटम हमारा दो रीजन में डिवाइड होता है। इनर रीजन कैसा होता है? डेंस होता है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। आउटर रीजन कैसा होता है? क्लाउडी क्लाउडी सा होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ठीक, उसे ये सब बोलते क्यों, आगे पता करेंगे हम। ठीक, लेकिन हमने एक बात सोचो, जब हमने कहा कि मैटर मॉलिक्यूल से बनता है, एटम, ठीक है, और फिर मॉलिक्यूल एटम से बनता है, तो एटम किससे बनता है? ये क्वेश्चन तो आया होगा आपके दिमाग में। सो एटम बनता है हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल से। ठीक, अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कुछ नहीं होते। हम तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। अब तुम्हें याद आ रहा होगा, सर आपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला था कुछ। ठीक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हुआ कि भाई जिस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उस रीजन को क्या बोल रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो बोल रहे हैं, है ना। तो जब मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दो रीजन थे, एक था न्यूक्लियस, दूसरा क्या था? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पे डिसाइड करेंगे? इस वाले रीजन में, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड वाला रीजन है। ठीक, और इनर वाले पार्ट में क्या होंगे? न्यूक्लियस होगा। अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, सर आपने दो चीज़ बोली, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो हमने सुने ही नहीं कभी, ये होते कहाँ पर हैं? मैं बताता हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। हमारा न्यूक्लियस दो चीज़ों को कंबाइन करके रखता है, एक है हमारा प्रोटॉन, दूसरा हमारा न्यूट्रॉन। ठीक, और जब मैं कह रहा हूँ प्रोटॉन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रोटॉन कैसा होता है उसकी बात करते हैं, न्यूट्रॉन कैसा होता है उसकी बात करते हैं। ठीक, मैंने कहा, ये देखो ये रेड बॉल्स दिख रही हैं, रेड बॉल्स, ये जो रेड स्फीयर्स हैं सारे, दीज आर प्रोटॉन्स। ठीक, बचपन में सब में हमने सुना होगा चार्जेस के बारे में कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है। ठीक,
और हमने ये चीज़ भी पढ़ी होगी, क्या, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सर मतलब ये कि अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है ऑब्जेक्ट है और यहाँ से भी एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट आएगा, सो ये आपस में रिपेल करेंगे कि दूर जाना चाहेंगे एक दूसरे से। वहीं पर एक यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। ठीक है। सो जब मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉन हमारे रेड स्फीयर है, प्रोटॉन के बारे में एक चीज़ बोलते हैं, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। कैसे होते हैं प्रोटॉन्स? पॉजिटिवली चार्ज। जब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। समझ गए? आप लोग सोचते सर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन ने ले लिया, नेगेटिव चार्ज न्यूट्रॉन ने ले लिया, इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, तो न्यूट्रॉन क्या कर रहा है वहाँ पर? भाई न्यूट्रॉन है शरीफ आदमी, उसे मतलब नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, वो अपनी जीवन जीता है, वो न्यूट्रल बंदा है। न्यूट्रॉन कैसा है? न्यूट्रल। इसे मतलब नहीं है मेरे को ना चाहिए पॉजिटिव, मेरे को ना चाहिए नेगेटिव। ये वो लोग होते हैं ना जो कुछ भी नहीं करते, कि अच्छा भी नहीं कर रहे बुरा भी नहीं कर रहे, ये वैसा बंदा है, ये कुछ भी नहीं करता। ठीक। हमारा जो न्यूक्लियस है, जो कोर है, जो इनर रीजन है हमारा एटम का, वो किससे बना है? रेड स्फीयर से और ग्रीन स्फीयर से। रेड स्फीयर क्या है? प्रोटॉन। दूसरा स्फीयर कौन सा है? न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस हमारा किससे बना है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और जो हमारा बाहर का क्लाउड है वो किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। इसी को फटाफट डिटेल में पढ़ते हैं। जब मैं कह रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए। कौन से? एक आया प्रोटॉन, प्रोटॉन कहता भाई मैं आया पॉजिटिव चार्ज लेकर आया। एक आया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा आया? वो नेगेटिव चार्ज लेकर आया। ठीक। वो कहाँ रहता है? वो बाहर की तरफ रहता है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, उसका कुछ मास नहीं होता यार, हल्का सा होता है इलेक्ट्रॉन। इनके मुकाबले प्रोटॉन तो बहुत भारी है उससे यार, बहुत भारी, अराउंड 10,000 टाइम्स भारी। समझ रहे हो? अभी बात करेंगे उसको भी। और तीसरा कौन आया हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल? वो है न्यूट्रॉन। ये अपना मस्त शरीफ आदमी आया, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज, अपना मस्त अपनी धुन में मस्त घूम रहा है, न्यूक्लियस में पड़ा हुआ है, आराम कर रहा है अपना आराम से। ठीक है। सो मैंने बात बोली कि इलेक्ट्रॉन्स में रिलेटिवली नो मास। सो मतलब मास होता कितना है सर इनका? ये हमारे मास के मैंने डाटा लिखे हुए हैं, एक बार को देख लेते हैं बस। कि देख रहे हो हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है। 1.67 1.7 10⁻27 एंड इलेक्ट्रॉन का मास इज अराउंड 10⁻31 10⁻31, यानी मोर देन 1000 टाइम्स हैवियर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन are more than 1000 times heavier than किससे? इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन बेचारा हल्का सा नेगेटिव चार्ज लेके घूमता रहता है बाहर क्लाउड में। ठीक है। इलेक्ट्रॉन बेचारा क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहा है, बाहर है, कोई मास नहीं है, अंदर से जगह भी नहीं दे रहे। समझ रहे हो तुम? मतलब नेगेटिव लोगों की जगह नहीं है यार कहीं घर में, बाहर रखते हैं लोग नेगेटिव लोगों को, तो हमेशा पॉजिटिव बनने का, प्रोटॉन बनने का। ठीक है। ठीक। अब मुझे बात बताओ कि हमारा जो मैटर होता है, जो हमारी कोई भी हमारा मैटर है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। कोई भी हमारा मैटर है वो जनरली न्यूट्रल होता है। वो न्यूट्रल होता है मतलब
कि वहाँ पे जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने नेगेटिव चार्ज भी हैं। अगर मैटर न्यूट्रल है मतलब मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल न्यूट्रल है मतलब एटम भी न्यूट्रल है, एटम इज ऑल्सो न्यूट्रल। अब एटम में क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स भी है, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक। लेकिन ओवरऑल एटम क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए। तो ओवरऑल एटम न्यूट्रल कब होगा, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई तभी तो होगा, वरना कैसे हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, कि जब एटम अगर न्यूट्रल होना है तो जितना प्रोटॉन है और जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतना इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक। ठीक है। अब दूसरा बात सोचो, हमारा एटम था, अब एटम में क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे को कर रहे हैं, अट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। सो ये क्या बाइंड करके रखेगा उसको, ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके रखेंगे अपने पास, है ना। और हमारा ओवरऑल हमारा मैटर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को अपन याद रखेंगे, क्या रखेंगे, याद, टू बी रिमेंबर्ड। ओके। अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सर में, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये आपने बता तो दिए ये प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन ये सब निकालेंगे कैसे यार, ठीक है, निकालेंगे कैसे। हमने क्या बोला अभी तक कि जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज है उतना, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतना इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि यार सर पहचाने कैसे कि सर ये होते कितने हैं, कि कितने नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कितने नहीं हैं, ठीक है। तो इसके लिए ना नेचर ने हमको दो टूल्स दिए हैं, एक को हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, एक को हम कहते हैं मास नंबर, ठीक। सपोज मेरे पास सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मास नंबर 23 है, ठीक। अब एटॉमिक नंबर सर आप पूछ रहे हो, एटॉमिक नंबर आप बोलते रहो होता क्या है ये। सो एटॉमिक नंबर इंडिकेट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, भाई कितने प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर, ये दिखाता है, वो क्या दिखाता है, कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक। दूसरा क्या हमारे पास, मास नंबर। अब तुम सर मास नंबर क्या दिखाता है, भाई मास नंबर क्या होता है मुझे बताओ, मास कितना मास है उसके अंदर, और एक एटम में किस चीज़ का मास है। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्के हैं, इलेक्ट्रॉन का तो कुछ मास ही नहीं है उनके सामने, तो किसका मास है, न्यूक्लियस का मास है। न्यूक्लियस में कौन होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यानी मास नंबर क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। समझ आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो हमारे पास, हमें पता लग गया एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, ठीक। अब इसको देखो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कि हमेशा अगर हमारा सोडियम एटम है तो एटॉमिक नंबर नीचे, मास नंबर ऊपर, बड़ा कौन है इसमें, तो वही एटॉमिक नंबर से सर उठा के देखता है कि हाँ भाई साहब कहाँ पर हो आप, मास नंबर, हाँ मैं ऊपर हूँ, बड़ा हूँ ना तुझसे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11, एटॉमिक नंबर क्या 11 है। मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब भाई मैंने बताया था कि अगर न्यूट्रल एटम है तो यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये भी 11। अब मैं पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, कौन बताएगा अभी,
सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी 23 माइनस 11 कितना हो गया 12। सो हमारे सोडियम एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12। ठीक, चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्या हमारे पास एल आई है, ठीक, एल आई को फटाफट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कैसे करेंगे रिप्रेजेंट 3 7, मुझे पता चलो फटाफट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कितने हो गए 3 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इज इक्वल टू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। भाई क्या बताया था, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर कितना है 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक, अगला क्या है नियोन, नियोन में क्या है एटॉमिक नंबर 10, मास नंबर 20, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वो भी 10, क्योंकि न्यूट्रल एटम है, और न्यूट्रल एटम मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए बताओ फटाफट, कैसे कैसे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर कितना है, मास नंबर कितना है, मास नंबर है 20, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वो भी 10, न्यूट्रॉन्स भी 10, इलेक्ट्रॉन्स भी 10, प्रोटॉन्स भी 10। ठीक है, तीसरा एग्जांपल कौन सा है कैल्शियम, कैल्शियम का क्या है मास नंबर 20, एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 41, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए वो भी 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर कितना है 41 है, नंबर प्रोटॉन्स कितने हैं 20 हैं, 41 माइनस 20 कितना होता है 21 होता है। ये आ गया इसका, कोई दिक्कत यहाँ तक, काफ़ी इजी है। अब हम बात करते हैं कि यार इनको अरेंज कैसे करा जाता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास बोर मॉडल है, हम पढ़ेंगे यार बोर मॉडल ऑफ एटम क्या होता है। तो हमारे बोर भाई साहब ने एक बात कही कि देखो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बारी बारी ना ऑर्बिट्स में बटे जाएंगे। ठीक, ये ऑर्बिट 1, ये ऑर्बिट 2, ऑर्बिट 3, ऑर्बिट 4। ऑर्बिट 1 को बोलेंगे हम के शेल, एल को बोलेंगे एल शेल, एम को 3 को बोलेंगे एम शेल, एन को बोलेंगे 4 शेल, फोर्थ को बोलेंगे एन शेल। ठीक है, ठीक, बीच में क्या होगा हमारा हमेशा की तरह न्यूक्लियस, क्या होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में दो चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस में दो चीज़ें क्या क्या होंगी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो नील बोर ने दो चीज़ें बोली, ठीक, कि इलेक्ट्रॉन्स एक डिस्क्रीट और एक अलग से ऑर्बिट बना के रहेंगे अपना बाहर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह जो हम बात कर रहे थे हमेशा से, और वो घूमते घूमते कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आती मेन दिक्कत, मेन दिक्कत क्या है, अब भाई किसी एटम के पास क्या है, किसी एटम के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के पास है 11 इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के पास है 14 इलेक्ट्रॉन, किसी एटम के पास है 35 इलेक्ट्रॉन्स। अब कि एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कैसे इनको अरेंज करेंगे, उसकी सारी बात फंसती है। समझ लो मेरी बात। तो अभी तक हमने क्या देखा, बोहर मॉडल ने एक बात बोली कि बीच में हमारा क्या होगा, एक न्यूक्लियस है जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व किस में करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में करेंगे। भाई सोलर सिस्टम पढ़ा है, सोलर सिस्टम में क्या होता है, बीच में क्या है हमारा, बीच में क्या है सन, सन के अराउंड कौन घूमता है सबसे पहले
मरकरी, मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद अर्थ, एंड सो घूमते रहते हैं लोग। वैसे ही हमारा बोहर मॉडल ने बोला कि बीच में हमारा न्यूक्लियस है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, वो अट्रैक्ट कर रहा है सारे इलेक्ट्रॉन्स को, और वो उसके अराउंड चारों तरफ घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं? कुछ इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर है यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है, कुछ इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट के अंदर यानी एल शेल के अंदर है, कुछ इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट के अंदर यानी एम शेल के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं इनको अरेंज कैसे करेंगे। तो उसने 3 नियम बताए हमको। पहला नियम क्या कि भाई अगर आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो उसमें सिर्फ कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक शेल के अंदर आ सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। यानी अगर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट ऑर्बिट है यानी फर्स्ट ऑर्बिट यानी n = 1 यानी के शेल, उसमें कितने आएंगे 2 × 1 का स्क्वायर = 2, यानी पहले शेल में तो भाई सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, वैसे ही अगर n = 2 तो यानी 2 × 2 का स्क्वायर = 8, यानी दूसरे शेल में यानी m शेल में। ये कहानी किसकी थी? के शेल की। ये किसकी थी? m शेल की। m शेल में कितने आएंगे? हमेशा मैक्सिमम 8 आएंगे। ठीक, तीसरी किसकी? n = 3, 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 18 हो गया, यानी n शेल के अंदर। क्या भाई साहब ध्यान नहीं दे रहे क्या? सेकंड शेल कौन सा है? के बाद क्या आता है? के बाद आता है एल के बाद आता है एम, यानी एल शेल में मैक्सिमम कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एम शेल में मैक्सिमम कितने होंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और n = 4 यानी फोर्थ ऑर्बिट में यानी n शेल में कितने होंगे? बताओ बताओ। 4 4 16, 16 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्स होंगे। ये था पहला रूल कि एक शेल के अंदर मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं दूसरा रूल की। दूसरा रूल ये था कि भाई जो लास्ट ऑर्बिट होगा, जो लास्ट ऑर्बिट होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। कि जो लास्ट ऑर्बिट होगा उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है, और तीसरा कि भाई ऐसा नहीं कि पहले सबसे पहले तुम जैसे सेकंड ऑर्बिट भरना शुरू कर दो कि के शेल भरा नहीं, एल शेल भरना चालू कर दिया। ऐसा नहीं चलता, हम चलेंगे ऑर्डर वाइज कि पहले के शेल भरेंगे, पहले के शेल को फिल करेंगे, फिर एन शेल को, फिर एल शेल को, फिर एम शेल को, फिर एन शेल को। के एल एम एन ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फर्स्ट के शेल, देन एल शेल, देन एम शेल, देन एन शेल। ओके, चलो कोई एग्जांपल देखते हैं फिर समझ आएगा। मैं बात करता हूँ लिथियम की। लिथियम का क्या हो गया? लिथियम में है 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक, के एल एम एन। ठीक है, अब बताओ के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, 2 आ गए। ठीक, कितने बचे? 1 बच गया, वो किस में आ गया? एल में आ गया। अब इससे कोई सेकंड रूल वायलेट हो रहा है कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? मैक्स 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमारा तो बस तो एक ही है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल लिथियम का क्या स्ट्रक्चर हो गया? ऐसा हो गया। बीच में क्या है? 3, देख रहे हो 3 रेड बॉल्स। 3 रेड बॉल्स क्या है? 3 प्रोटॉन्स। ठीक, उतने ही 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं। 2 किस में? के शेल में, 1 किस में? एल शेल में। ठीक बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी मैं वापस बात करता हूँ के एल एम एन। के में यानी कितने आएंगे? 2 आएंगे मैक्स। ठीक, बचे कितने भाई के पास? 8 - 2 6। 6 किस में आ गए? एल में आ गए। एल में कितने मैक्सिमम आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। 6 है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। इसमें कितने हैं? 6 है। लास्ट ऑर्बिट एल ही है, दोनों तरफ से चल रहा है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया। बीच में हमारे पास क्या हो गए? 8 प्रोटॉन्स हो गए, और बाहर 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल शेल में है। ठीक है, विजुअलाइज हो रहा है ये चीज़ सामने फिगर के साथ। बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। डिवाइड करते हैं इसको। के में कितने आते हैं मैक्स? 2 आते हैं। बचे कितने?
13 माइनस 2 11। एल में कितने आते हैं मैक्सिमम 8 आते हैं, चलो ऐड ये भी भर दिया। टोटल कितने हो गए 8 + 2 10, कितने बच गए 3। एम में कितने आए 3 हो गए। ठीक, यानी इसके पास बीच में इसके पास कितने प्रोटॉन्स थे, इसके पास प्रोटॉन्स थे 13 और बाहर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 13। किस अरेंजमेंट में है कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे के शेल के अंदर है, ये के शेल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल शेल के अंदर है और 3 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एम शेल के अंदर हैं। ठीक, वैसे यहाँ पर क्या था 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल के अंदर थे और 1 इलेक्ट्रॉन हमारा एल शेल के अंदर था। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे के शेल के अंदर थे और 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे एल शेल के अंदर था। ठीक है, बात करते हैं एक सोडियम एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम यानी एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11 हो गया, यानी KLMN। के में कितने आएंगे 2 आएंगे। ठीक, बचे कितने, बचे इसके पास 9। एल में कितने आएंगे मैक्स 8 आएंगे, 8 डाल दिए पूरे। बचे कितने इसके पास 1 इसमें आ गया, एम में आ गया। यानी फॉर 11 प्रोटॉन्स इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल के अंदर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एम शेल के अंदर है और 8 इलेक्ट्रॉन किसमें एल शेल के अंदर हैं। ठीक है, एक केस और लेते हैं, स्टडी करते हैं कैल्शियम को। ठीक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 यानी 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी KLMN। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग मैं गया, मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए। ठीक, इसमें कितने डाल दिए 8 डाल दिए, 10 हो गए। अब एम में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, एम में मैक्सिमम आ सकते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। बचे कितने 10 बचे, मैंने 10 के 10 डाल दिए इसके अंदर। ठीक, रिमेंबर हमारा सेकंड रूल क्या था, सेकंड रूल क्या था हमारा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर ऑर्बिट कैन बी 8 और इसमें कितने हो गए 10 हो गए ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें 8 कर देंगे और बचे कितने 2 इसमें आ गए। ठीक, यानी कैल्शियम का क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास 20 प्रोटॉन्स है। ठीक, तो इतने कुछ न्यूट्रॉन्स भी होंगे। ये हमारा के शेल, ये हमारा एल शेल, ये हमारा एम शेल, ये हमारा एन शेल। ठीक, यानी के में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। एम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन में कितने हैं 2 हैं। ठीक, ये हो गया हमारा कैल्शियम। सो गाइस बेसिक हमने पढ़ चुके हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। आई होप आपको अच्छा लगा हो।